के मायके जाने से सचिन को हुई दिक्कत। सचिन को भी लग रहा होगा मन में थोड़ा सा डर कि पता नहीं मनीषा मायके गई है तो देखो क्या कर होता है। और सचिन ने टाइटल में लिखा मनीषा को मायके नहीं जाना चाहिए था। फिर वीडियो में बोले कि मनीषा लोग बोल रहे हैं मनीषा को मायके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ। मेरी समझ में नहीं आता है, लोग तुमको कमेंट कहाँ कर रहे हैं। तुम जब कमेंट ही नहीं ऑन करे हो तो ये चीज़ कहाँ लोग बोल रहे हैं। तुम्हारे वीडियो में तो मुझे कमेंट दिख ही नहीं रहे हैं। और ये कहो तुम्हारे मन में है कि मनीषा को मायके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुमको थोड़ा डर लगा होगा और डर लगना भी चाहिए। और है कि दूसरी बात, मेरी तबीयत ख़राब है और मनीषा ने चले तो क्यों तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मनीषा का जो मनीषा की तबीयत ख़राब होती है उससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको अगर मनीषा की चिंता होती ना तो तुम कब जैसी चीज़ें सब आ गई थी सामने ना, उसके बाद तुम बिल्कुल सही हो जाते। और तुम लोग कह रहे हो कि सब लोग ये सब बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा, ये है वो है, तो ये तो तुम्हारे पे लागू होता है ना। तुम क्यों नहीं मनीषा की डीपी लगा रहे हो साथ में फ़ोटो, और तुम क्यों नहीं शिवान जा रहे हो। अब कल के वीडियो में तुमने बोला कि मैं शिवान जा रहा हूँ, और आंटी भी बोली कि सचिन शिवान आ जाए। अगर तुम जा भी रहे हो तो मनीषा जब थी शिवान में तब तुम क्यों नहीं गए। अब तुम अगर जा भी रहे हो तो मनीषा चली गई इसलिए तुम जा रहे हो। तो कल तुम जब लाइव में आए थे कि जगत दीदी की वो जगत दीदी दूसरा था, तो मेरी समझ में नहीं आता है तो तुमने उसमें बात उससे क्यों नहीं की। तुमने कहा ऑफलाइन होगा, लेकिन जबकि वो ऑफलाइन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें नाम भी लिखा था, फोटो वो बना था ब्लैक सा, लेकिन वो फोटो नहीं दिख रही थी। और तुम हर चीज़ पे तुम ही सफाई देने आ जाते हो, पहले जगत दीदी को भी तो देना चाहिए। और तुम्हारी बात पे कौन यकीन करे। जब लोग लाइव में कर रहे थे कमेंट तो तुमको तुरंत कहना चाहिए था कि वो नहीं है, फिर आप कह देते उनका फ़ोटो दिखाओ। तुमने क्यों अर्जेंट में लाइव बंद किया। और प्लस तुमने मनीषा की बातों का तुमने कहा ये सब गलत है, झूठ है। पूजा ने कहा उसकी भी बातों को तुमने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब उधर कल वो बात हुई, वो भी तुमने मना कर दिया। बाथरूम वाली बात हुई, वो भी तो सब चीज़ गलत ही है। सब सोशल मीडिया कुछ चीज़ सही ही नहीं। तुम लोगों का पहले ही लोगों को पता चल गया था तुम लोगों का भाई बहन का रिश्ता नहीं है। और फिर बाद में तुम ही आके सोशल मीडिया पर रख दे कि नहीं भाई बहन का नहीं था, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं था, उससे ऊपर था रिश्ता। तुम्हारी कौन सी बात का लोग यकीन करें, ये बताओ पहले। ये जब तक नहीं बंद होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा मुंह नहीं बंद होगा, क्योंकि तुम्हारा ऐसा टाइटल ही लिख के आता है। और हर वीडियो में तुम क्या ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी तो नहीं करते हो। फिर ब्लॉगिंग का मतलब होता है हर चीज़ दिखाना, बस ज़्यादातर कपड़े दिखाना या थोड़ा बहुत मोबाइल लेके खड़े होकर मुंह चला देना, बस। और तो कुछ करते नहीं हो। और तुम इस टाइम तुम्हारे खुद अंकुश ने से बताया था कि तुम बैठे बैठे लेट के ही वीडियो छाप देते हो, वीडियो अच्छा खासा कमा लेते हो। मैं ब्लॉगिंग से अमित की टोक कर रहे हैं बराबर, ऐसे करिए ब्लॉगिंग। और आप खुद आपके हर थंबनेल में, आपकी पूरी फैमिली के थंबनेल में कुछ नेगेटिव ही थंबनेल लिखा होता है, और आपके वीडियो में भी सबके कुछ से कुछ अंदर ही बोला जाता है। तो लोग क्यों बंद होंगे। जब तुम लोग नहीं बंद होगे तो क्यों लोग बंद होंगे। और किसी को बंद करने वाले आप होते कौन हो। जब तुम्हारा मन हुआ तो तुम लोग करते जाओ, और तुम लोगों के कहने से कोई बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। जब तक तुम दोनों मनीषा के साथ नहीं दिखोगे पहले की तरह अच्छे से, तब तक नहीं बंद होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समान डूबी में। आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नहीं किया है सब्सक्राइब।
और लाइक ज़रूर करा करें आप लोग, कमेंट भी किया करें। तो दोस्तों, कल मनीषा गई है अपने मायके। मैंने मनीषा के वीडियो, फिर आज मनीषा का वीडियो है, उसमें देखिए मनीषा बता रही थी कि मेरे पापा रो रहे थे। तो क्यों नहीं रोएंगे, मुझे पता है एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। एक बच्चे को तो होता है, उससे ज़्यादा एक माँ बाप का होता है। माँ बाप भी दुबले हो जाते हैं, टेंशन रहती है, रात दिन घुट घुट के जीते हैं अगर बच्चों पे मुसीबत आती है। और तुम भी बहुत पहले से वीक भी हो गई हो। तुम खुद बोल रही हो कि तुम्हारे खुद यहाँ पे हड्डियाँ दिख रही हैं। और रह गई बात मनीषा को, जिससे इनकी मनीषा की मम्मी ने बोला तैयार होके आना चाहिए। जब इस स्थिति में एक लेडीज होती है, मनीषा ने तो फिर भी इतना किया, और कोई लेडीज होती तो कुछ भी नहीं, कि उसका पति ही जब नहीं उसके साथ है, उसको प्यार नहीं कर रहा है, पता नहीं रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस लेडीज का मन नहीं करता है कोई भी मेकअप करने का। भाई एक लेडीज करती है एक सुहागन औरत अपने पति के लिए, और एक माँ बाप को खुश रखने के लिए, कि माँ बाप कुछ ना सोचे, उनको खुशी हो कि मेरी बेटी इस तरीके से रह रही है अच्छी तरीके से। तो इसलिए वो मायके गई, वैसे जाती थी कितनी अच्छी तरीके से। उसने चूड़ी भी नहीं बदला, ना पायल बिछिया बदला, जो घर में पहनती थी वही पहन लिया, जबकि इतने दिन के बाद गई। और मनीषा गई है वहाँ रुकने के लिए। अब वो देखो क्या होता है इसमें क्या नहीं, क्योंकि प्रिंस ने ऐसा मनीषा ने लिखा कि डर लगता है प्रिंस ने। और प्रिंस ने जो वीडियो बनाया कि इस रूम में एक चीज़ मिसिंग है, तो उसमें पता चला कि उस सचिन मनीषा की एक फ़ोटो थी बड़ी सी। तो ये चीज़ मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने इस वीडियो में गौर नहीं किया। जब प्रिंस ने बोला तब उसकी मम्मी, तब मनीषा ने बोला कि वो फ़ोटो जो है बड़ी थी, नहीं इतने दिन से नहीं बड़ी थी, अब बड़ी थी, क्योंकि और घड़ी में भी मनीषा सचिन की फ़ोटो थी, वो भी घड़ी हटाई गई थी वो, क्योंकि मैंने निशा के वीडियो में देखा था। तो ये सब क्यों हटाया गया मेरी समझ में नहीं आता, और क्या मन में चल रहा है मनीषा के पेरेंट्स के मन में। और हो सकता है इसका कुछ और भी रीज़न हो सकता है मनीषा का जो वीडियो देखे हों, कि मनीषा ने जब वीडियो में बोला था आंटी के, शायद हाँ आंटी के, कि मैं साथ में फ़ोटो नहीं रखना चाहूँगी, मैं हटा दूँगी कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है इसी चीज़ को लेकर उसके पेरेंट्स भी किए होंगे। और सच में जब उसकी बेटी ही खुश नहीं रहे, तो एक लड़की का ससुराल जो होता है उसके पति से होता है, और एक माँ का रिश्ता भी एक बेटी के लिए हुए होता है। जब वो बेटी ही हमारी नहीं खुश रहेगी, उसको इतनी तकलीफ़ें मिलेंगी, तो उस इंसान से, जो इंसान से आप खुद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहन के मम्मी पापा भी मनीषा के करते थे, लेकिन जब वो मनीषा के मम्मी पापा को भी नहीं समझ रहा, ना मनीषा को समझ रहा, तो वो भी उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे भी बोल दे रहा है, कम्युनिटी छाप दे रहा है, और कैमरे के पीछे क्या किया हो मुझे नहीं पता। तो वो पेरेंट्स के दिल पे कितना चुभता है वही जानते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। उसने ये भी बताया, मैं गया था तो मुझे पहले जैसा नहीं लगा, अलग सा मुझे सब चीज़ें लग रही थी। सब वहाँ के लोग, सब लोग जान गए हैं कि जानते तो हैं ही क्या सब चीज़ें हुई। और जब मनीषा पहुँची तब लोग, हमने देखा भी उसको, सब देख रहे थे मनीषा को। तो अब क्या डिसीजन लेते हैं लोग, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। और रह गई आंटी की बात, कि आंटी ने बोला कि सचिन जो है सिवान आ जाए, तो मेरा कहना मतलब है, अगर सचिन सिवान आ गया और मन उसका उसी के पास है, बात उसी से कर रहा है, तो वो साथ में रहे चाहे ना रहे, उसका मन अगर उस दूसरी औरत के पास है, तो मनीषा को वो कभी वो प्यार नहीं दे पाएगा जो पहले था। तो सबसे बड़ी कमी तुम्हारे बच्चे में है। और मनीषा ने जितना झेला, जितना सब वो किया, इतना कोई औरत नहीं कर पाती। आज आपका ही बेटा अगर चाहे तो ये चीज़ें सब सही हो जाएंगी।
और आपका बेटा नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं। तो सचिन सिवान आए चाहे ना आए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले वो मनीषा को प्यार करे, मनीषा से गलतियाँ जो मनीषा को जिसने जितनी भी इसने धोखा दिया, गलती किया, मनीषा के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और मनीषा के साथ रहे। और जो है कि मनीषा को जितना वो दुख तकलीफ झेली है उतना और कोई औरत नहीं झेल पाती। तो सब छोड़ के अब कुछ है मनीषा के साथ रहे और अपनी नए साल पे नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। लेकिन जब आपका बेटा चाहेगा, मनीषा के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका बेटा, मनीषा तो उसको चाहती है, सब कुछ है, लेकिन इतना मैं कहूँगी मनीषा को पैसे रुपए हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहिए। इसको इतनी छूट नहीं देना चाहिए। ये छूट का नतीजा है। और ये कहीं कहता मैं ये हर वीडियो में कहीं कुछ, मैं आज ये करने जा रहा, कल वो करने जा रहा, कल मेरा ये बड़ा प्रोजेक्ट था, कल मेरा ये प्रमोशन था, कल मेरा वो वहाँ मीटिंग थी, कल मेरा वहाँ वो शूटिंग थी, कल हाँ वो मेरा बिजनेस खुलने वाला, कल को वो मैं फ्लैट ले रहा हूँ, कल मैं वो स्टूडियो खोल रहा हूँ, कल मैं वो खोलने जा रहा हूँ शोरूम, कल मैं वो स्टूडियो बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब के लिए, कल मैं स्कूल बनवा रहा हूँ, वहाँ ये बोर्ड लगवाऊँगा। वो ये भैया जैसे लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बिजी इंसान है। अरे जो बिजी इंसान होगा ना वो इन सब चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं, उसको टाइम ही नहीं है। सो के उठता है बिस्तर से, बस बोलना शुरू। और रहेगी बात जी मछली करना, उल्टी उल्टी होना, देखो एक इसके कारण भी होता है। एक तो नींद नहीं पूरी होती, इसके कारण भी उल्टियाँ होती है। एक इसके कारण भी होता है कि नहाओ ना 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, तो वो उससे भी जी मछली करने लगता है। और ज़्यादा आलस भी बहुत बुरी बला है। और सुबह टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से नहाओ धो, भगवान की पूजा, तुमको तो मैं भगवान की पूजा करते देखते ही नहीं है ना। कभी तो नहा के यानी पूजा करके कपड़े दूसरे पहन, तो बस वही जैकेट वो आज उठा के पहन लिया, कल वो उठा के पहन लिया, बस। कभी मन से भगवान से जाओ पूजा करो जाके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक ये सचिन नहीं चाहेगा कुछ ठीक करने को, कभी ठीक नहीं होगा। और मनीषा का है, मनीषा इतना चाहती थी इसको, और मनीषा ने जो गाने लगाए मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके पे सचिन के भी बिल्कुल वो सूट कर रहे थे। और जैसे आज जिसने एक पटाया वो किया, वैसे मनीषा ने जैसे गाना लगाया तो वो भी कहे और करके दिखा दे, तब इसको मजा आ जाएगा। इसको जितना उसको परेशान किया, तकलीफ दिया है उसको। वो मंगलसूत्र भी नहीं पहन रही थी संडी बोली, तो उसका मन ही नहीं, जब उसका पति ही नहीं उससे वो कर रहा, उसका मन। और ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, मनीषा इसका नाम ही नहीं लेती है। और ये अपने वीडियो में ज़्यादातर मनीषा का टाइटल लिखता है, मनीषा का नाम लेता है। और मनीषा नहीं नाम लेती ही ना, टाइटल ही लिखती है। एक बात है, मनीषा के आने से इनके घर में लक्ष्मी, स्कूल था, पैसा था, इतना ज़्यादा नहीं था। मनीषा के आने से इनके घर में लक्ष्मी आई और इतना ज़्यादा पैसा हुआ, इन लोगों को वायरल हुए, नहीं तो इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे सचिन कहता मैं फेसबुक पे इतना था, उससे कुछ नहीं होता है, इससे तो बहुत लोग थे। तो मनीषा आई है तो लक्ष्मी बन के आई है। अगर उसको कुछ होता है, आवाज़ घर छोड़ देती है, नहीं से भगवान ऐसा ना करे, अगर नहीं ये चीज़ नहीं साथ मेरे ही घर छोड़ दिया, कुछ भी कर लिया, तो वो लक्ष्मी जैसे आई थी आपके घर में, जब वो चली जाएगी तो विनाश काले समझ सकते हैं आप। क्योंकि एक लक्ष्मी को दुख पहुंचाकर कभी इंसान सुखी नहीं रह सकता है। तो यही कहूँगी, जो कुछ हुआ उसको सुधार करो, अपनी लक्ष्मी को रुलाओ ना, उसको घर वापस लेके आओ और अच्छे से रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और एक नया छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक बच्चा लाओ, अपनी फैमिली बढ़ाओ। यही सब मैं कहूँगी। और अगर तुम चाहोगे ये सब सचिन कर सकता है। भाई ने तो मनीषा कितनी भरी खुशी लाइफ बर्बाद कर दिया। और मनीषा जैसी कौन
कोहिनूर जैसी लक्ष्मी को अगर तुम लोगों ने खो दिया तो विनाश निश्चित है। इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो सच में मनीषा तुम लोगों के लिए एक लक्ष्मी का रूप बन के आई, जैसे अमित किट्टो लक्ष्मी का रूप बन के आई। और पूजा की भी लाइव में लोग बता रहे थे कि सचिन की लाइव में जगत दीदी आई थी, वो आवाज़ सुनी। पूजा ने भी कहा हाँ मैं सुनी थी। पूजा जब लाइव आई तो लोग कमेंट कर रहे थे कि तुमने सचिन की वीडियो देखा, उसमें जगत दीदी भी आई थी। तो पूजा ने कहा हाँ हमने देखा था। तो पूजा ने कहा लोग सबूत मांग रहे थे और आप लोग खुद ही समझो जानो देखो। तो पूजा को भी शायद पूरा सा सच लगा कि हाँ जगत। तो दोस्तों किस किस को ये मुंह बंद कराएंगे। और कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और आंटी कहती मुझे बहुत भरोसा है, 100% भरोसा है कि मेरा फैमिली फिर एक हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। तो आंटी आपको भी 100% पता होगा कि मेरा बेटा कभी ऐसा गलत नहीं करेगा। और आप जैसे कहती एक गलती कर दिया, तो एक गलती नहीं महापाप किया है इसने, बहुत बड़ी गलती तो बहुत किया है, एक महापाप किया है कि 2 औरतों की ज़िंदगी के साथ खेला। तो ये चीज़ें हैं और कितने लोगों को दुख पहुंचाया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी को नहीं पता है उसका बच्चा आगे चलकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसी को भी नहीं पहले से पता है। तो मैं तो कहती हूँ चलिए आगे जाके सब ठीक हो। हम लोग भी बहुत इन्हीं लोगों को देख कर हम लोग सीखे, इन्हीं लोगों को देख के हम लोग चीज़ें लेते थे सामान। और इन लोगों को देख के आंटी लोगों को सब्जी देख के बनाते थे। वैसे तो हम लोगों को आता है, हर चीज़ आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे भुजिया जैसे हम लोग वहाँ ऐसे नहीं बनती थी, दूसरे तरीके से बनती थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। बहुत सारी सब्जियां हैं बेसन की, ऐसे बहुत सी। तो हम लोग आपकी वीडियो से सीखते थे बहुत चीज़ें, बातों का कैसे क्या रहना चाहिए, कैसे क्या पहनना होना चाहिए था, इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। आज आप लोग क्या सिखा रहे हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान। आज आप सबकी वीडियो से एक गलत मैसेज जा रहा है कि किसी का भी पति ऐसी हरकत करे और करता रहे और उसके खिलाफ उसके साथ कुछ भी आप लोग एक्शन ना लो। ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है समाज के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये बीमार वो बीमार, ये है वो है। तो एक मनीषा कितना रोई है और मनीषा के मम्मी पापा भाई बहन कितना रोए हैं। तो उनके दिल से रोए हैं, दुख है उनके मुँह से क्या निकला होगा, क्या बोले होंगे, क्या। तो भगवान देख रहा ना, भगवान के में देर है पर अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, कहते इसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन पड़ती बहुत तेज़ से है। तो अभी सुधर जाओ, नहीं पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ, भगवान ही जानता है, वो भगवान ही करेगा।